Hello students. We are continue our Sanskrit lecture and today I am going to teach you Sanskrit chapter 7 which name is सुभाषित कुसुमानी. सुभाषित किसे कहेंगे? तो सुष्ठु भाषितम इति सुभाषितम यानी कि दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित यानी कि एपिग्राम. एपिग्राम माना जो मार्मिक एक टूंकू काव्य होए इसे हम कहते हैं एपिग्राम. तो शॉर्ट 2 लाइन में ही हमें बहुत कुछ बता जाता है. ऐसे छोटा छोटा जो काव्य होता है उसे हम एपिग्राम कहेंगे. तो सुभाषित और कुसुमानी माना फ्लावर. तो जो अच्छे से बोले गए हैं ऐसे एपिग्राम्स यानी कि ऐसे फ्लावर्स इसे हम कहेंगे सुभाषित कुसुमानी. तो सुष्ठु भाषितम सुभाषितम दैट विच इज सेड वेल इज सुभाषित. इन exhaustible treasure of epigrams is found in Sanskrit. Inexhaustible यानी कि बहुत ज़्यादा जो खजाना है एपिग्राम का वो संस्कृत में हमें देखने को मिलता है. द लिटरेट बिलीव दैट पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि. जो पंडित लोग हैं वो ये मानते हैं कि पृथ्वी पर इस तरह पर 3 रत्न हैं. जलम, अन्नम, सुभाषितम. एक जल, एक खाना और एक सुभाषित. देर आर 3 gems ऑन द अर्थ, वाटर, फूड एंड वाइज सेइंग. यानी कि हम किसी को अगर ऐसे कुछ अच्छे सेंटेंस भेजते हैं या फिर कुछ कोई टेंशन में होता है, डिप्रेशन में होता है, हम इसे अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो डायरेक्ट वो अपने दिमाग पे उसकी असर होती है और वो बंदा अपनी जो थिंकिंग है वो चेंज कर देता है. तो इसीलिए कहते हैं कि वाइज सेइंग यानी कि जो सुभाषित है वो हमारी लाइफ के लिए भी बहुत अच्छा है. एज वाटर एंड फूड आर इनएविटेबल फॉर मैनकाइंड. जैसे कि पानी और खाना वो इंसान के लिए, मैनकाइंड यानी इंसान के लिए अनिवार्य है. सो इज एपिग्राम ऑल्सो इनएविटेबल. वैसे ही ये छोटे छोटे जो 2 लाइन के पोएम हैं वो भी हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है. संस्कृत एपिग्राम्स इंट्रोड्यूस नॉट ओनली इंडियन कल्चर और पीपल. संस्कृत का जो ये एपिग्राम है वो सिर्फ इंडियन कल्चर, इंडियन संस्कृति, भारतीय संस्कृति और भारतीय लोगों को ही इंट्रोड्यूस यानी कि पहचान नहीं कराती हैं, बट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ह्यूमन कल्चर. पर मानव संस्कृति क्या होती है इसकी पहचान देती है. हैंस दे गाइड एवरी ह्यूमन लाइफ बियॉन्ड द प्लेस एंड टाइम. आथी, हैंस यानी आथी. दे गाइड यानी ये जो एपिग्राम है वो किस किस को मार्गदर्शन देते हैं? एवरी ह्यूमन लाइफ, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो, कोई भी. बियॉन्ड द प्लेस एंड टाइम यानी किसी भी जगह का हो, किसी भी टाइम का हो, पहले पुराने ज़माने का हो, फ्यूचर का हो, अभी जो वर्तमान समय का हो, कुछ भी हो, पर हर किसी को वो मार्गदर्शन देता है. इट इज़ एन अंडरटेकिंग and it is an undertaking approach to establish values in human life. It is an undertaking यानी कि it is an approach to establish value in human life. यानी मानव जीवन में जो वैल्यू है, मानव जीवन की जो वैल्यू है वो एस्टैब्लिश करती, स्थापित करती है कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी. Like a friend, these epigrams help in character building of a person. इंसान का चारित्र बनाने में ये जो एपिग्राम है वो बहुत ज़्यादा यानी दोस्त की तरह मदद करता है. These epigrams also supply beautiful illustrations of the fact that how can a man experience happiness and joy by following या by practicing things which are worthy to be grasped in life. अब क्या कहते हैं यहाँ पर? दिस एपिग्राम्स ऑल्सो सप्लाई ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशंस यानी एग्जाम्पल भी वो बहुत अच्छे देते हैं. सत्य लगे ऐसे ही. दैट हाउ कैन मैन एक्सपीरियंस हैप्पीनेस. इंसान को खुशी कैसे मिलती है, खुशी की अनुभूति कैसे होती है, एंड जॉय और आनंद कैसे मिलता है
बाय फॉलोइंग यानी कि इसकी प्रैक्टिस करते, विच आर वर्दी टू बी ग्रास्प इन लाइफ यानी कि जीवन में ग्रास्प करने के लिए, ग्रहण करने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती है। इट इज़ अ स्पेशल फीचर ऑफ एपिग्राम टू कन्वे ओशन ऑफ विजडम इन स्मॉल वेसल। और एपिग्राम की स्पेशलिटी क्या है? टू कन्वे ओशन ऑफ विजडम, डापणनो आखो समंदर एक छोटे से, इन स्मॉल वेसल एक छोटे से बर्तन में वो भर देता है। यानी कि जो 2 लाइन होती है या जो 4 लाइन होती है उसमें हमें बहुत कुछ कहते हैं वो। 7 epigrams are presented here which beautifully describe the value of good people's words। ठीक है, यहाँ पर हमें 7 ऐसे एपिग्राम दिए हैं which beautifully describe the value of good people's words, यानी कि अच्छे लोग जो होते हैं उनकी शब्द की कीमत क्या होती है। यूजफुलनेस ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों की उपयोगिता। फिर एक्विजिशन ऑफ वर्च्यूज विथ एफर्ट, एक्विजिशन ऑफ वर्च्यूज विथ एफर्ट, मेहनत का प्रयत्न, बराबर। हमारी वर्च्यू में भी अच्छा जितनी हमारी मेहनत का महत्व है उतने ही हमारी वर्च्यूज का, हमारे नीति का भी इतना ही महत्व है। लॉस कॉज्ड बाय अनस्टेबल माइंडेड पर्सन, लॉस कॉज्ड बाय अनस्टेबल माइंडेड पर्सन यानी जिनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है उससे हम दोस्ती करते हैं तब भी हमें लॉस होता है। मीन्स ऑफ एग्जामाइनिंग मैन यानी कि इंसान को परखने का जरिया या रास्ता। वर्थ फॉलोइंग वर्च्यूज ऑफ ग्रेट पर्सन्स एंड नेचर ऑफ रिजॉल्व पर्सन आर प्रेजेंटेड हियर। और यहाँ पर और क्या बताया है? वर्थ फॉलोइंग वर्च्यूज ऑफ ग्रेट पर्सन यानी जो महान इंसान होता है उसकी नीति, उसका जो वर्च्यू है वो क्या होता है, और जो हीन होता है उसका क्या होता है। विथ अ व्यू टू इम्पार्ट मोरल वैल्यूज़ यानी नीति की जो कीमत है, वैल्यू है, वो सब दर्शाने के लिए, वो देने के लिए, एंड गुड क्वालिटीज़ एंड लाइफ स्किल्स, अच्छी क्वालिटी देने के लिए, जीवन के अच्छे अच्छे कौशल्य देने के लिए इन स्टूडेंट्स लोग, बच्चों में। हु आर सिटीजन्स ऑफ टुमारो, जो हमारे कल के नागरिक बनने वाले हैं, ऐसे बच्चों को ये सब देने के लिए, मोरल वैल्यू, गुड क्वालिटीज़, लाइफ स्किल्स, ये सब देने के लिए ये सातों हमारे सुभाषित यानी एपिग्राम्स हमें दिए गए हैं। दिस सुभाषित आर प्रेजेंटेड हियर। सद्भिस्तुलीलया प्रोक्तं शिलालेखितमक्षरम् असद्भिः शपथेनापि जले लेखितमक्षरम्। ठीक है, यहाँ हमें बताया गया है कि सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम यानी कि जो सज्जन इंसान होता है उसने यूं ही कह दिए हैं वो शब्द भी, उसके मुंह से निकले हुए शब्द भी शिला के ऊपर, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर जैसे होते हैं। असद्भिः शपथेन अपि, और जो दुर्जन है, सज्जन नहीं है, वो शपथ के साथ कुछ बोलता है, कुछ कहता है, तो वो भी पानी पे लिखे अक्षर बराबर होता है, यानी कि वो मुकर जाता है। शपथ के साथ उसने कुछ कहा है तब भी वो मुकर जाता है। और सज्जन इंसान जो है उसने मजाक मजाक में भी अगर कुछ कह दिया है तो कोई कहेगा आपने ऐसा कहा था, तो हाँ भाई मैंने कहा था, मैं अपने वचन से मुकर नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे यूं ही हमें थूक नहीं उड़ाना है, जो भी हम बोलते हैं सोच समझकर हमें बोलना चाहिए। तो हिंदी में आपको मैंने समझाया, अब इंग्लिश में इसका हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं। एज समथिंग सेइंग बाय गुड पीपल लाइटली इज लाइक अ लेटर ऑन द रॉक। समथिंग सेइंग बाय विकेड पर्सन यानी असद्भिः। समथिंग सेइंग बाय विकेड पर्सन इवन बाय ओथ इज लाइक अ लेटर रिटन ऑन द वाटर। पानी के ऊपर आप लिखो तुरंत मिट जाएगा। ठीक है, सेकंड है, ये आपको एक्सप्लेनेशन के लिए भी लर्न करना है।
सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समान्वितः यदि दैवात् फलं नास्ति छाया केन निवार्यते। बराबर, सेवितव्यो महावृक्षः, बड़े बड़े पेड़ का हमें सेवन करना चाहिए। तो हमें क्या मिलता है? फल, छाया। वो हमें क्या देता है? फल और छाया। पर संजोगवशात या फिर हमारा बेड लक कि हमें फल नहीं मिलता है, कभी कभी पहले से ही नहीं आता है और कभी कभी पहले आता है पर बाद में फल देना वो पेड़ छोड़ देता है। जैसे बड़ा होता है वैसे वो छोड़ देता है, उसकी एज बढ़ती जाती है वैसे वो फल देना छोड़ देता है। पर वो अगर बड़ा है तो उसकी छाया, उसकी जो शेडो है, उसको कौन रोक सकता है? तो हमें किसके संगत करनी चाहिए? कैसे पेड़ लगाने चाहिए? बड़े बड़े पेड़ लगाने चाहिए। एंड ये बड़े बड़े पेड़ की इंटेंस में पोइट जो है हमें ये कहना चाहते हैं कि हमें सज्जन इंसान जो होता है, सज्जन लोग होते हैं, उसके हमें संगत करनी चाहिए। क्योंकि हाँ, उसमें ज्ञान है तब तक तो वो हमें ज्ञान देगा, पर अगर उसमें ज्ञान नहीं है तब भी कुछ ना कुछ तो हमें उससे मिलना ही है। वो एक्सपीरियंस, उसका जो अनुभव है वो भी हमें मिलता ही है। ये हमें इस श्लोक के द्वारा हमें बताया गया है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो इस तरह का है। अ बिग ट्री हैविंग फ्रूट एंड शेड शुड बी सर्व्ड। सर्व्ड यानी कि लगाने चाहिए, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है। इफ okay, once again I repeat it. A big tree having fruit and shade should be served. If by chance there is no fruit, who can prevent shade? ठीक है। बाय चांस मतलब बदनसीबी से अगर वहाँ फ्रूट नहीं है तो फिर उसकी जो छाया है उसको कौन रोक सकता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन इस तरह का है। When one takes shelter and a big tree, one is at least sure of being able to enjoy its cool shade. If it is the season for fruit, it will be an additional benefit, but it is not the season of fruit. It is good cultivative friendship with great successful person. ठीक है। तो ग्रेट और सक्सेसफुल पर्सन है, उसकी फ्रेंडशिप हमें हमेशा करनी चाहिए। आगे है, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाधः तथात्मा गुणदोषयोः। हमें कहते हैं कि आरोप्यते शिला, शिला यानी बहुत बड़ा पत्थर, कहाँ? शैले, पहाड़ पर। आरोप्यते यानी कि ले जाते हैं। यत्नेन महता यथा, महता यानी बहुत सारे, और यत्नेन यानी प्रयत्न, यथा माना जैसे, जैसे बहुत सारे प्रयत्न करके बहुत बड़ी शिला को, बहुत बड़े पत्थर को पहाड़ पर चढ़ाया जाता है, पहाड़ पर ले जाता है। निपात्यते यानी कि गिराते हैं। क्षणेन आधः, आधे क्षण में उसे नीचे गिरा सकते हैं हम। हाँ, ले जाने में तकलीफ होती है, ले जाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, पर अगर उसको नीचे डालना है तो फेंक दो एक बार, वो गबड़ता नीचे आ जाएगा। तथा वैसे ही आत्मा गुण दोषयो, वैसे ही हम इंसान जो है और गुण और दोष के बारे में है। तो जैसे कि हमारी जो प्रेस्टीज है, हमारी जो इज्जत है, वो कमाने में हमें सालों लग जाता है, पर एक ही गलत काम हमने किया और हमारी सारी प्रेस्टीज डाउन हो जाती है। तो हमें जो भी काम करना है, हमारे चारित्र्य को संभाल के करना है, हमारी प्रेस्टीज डाउन न हो, ऐसा सोचकर हमें कार्य करना है कि हमारे पापा की, हमारे कुटुंब की वैल्यू डाउन हो जाएगी, ये सोचकर हमें कोई भी काम करना है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है, अ बिग स्टोन इज प्लेस्ड ऑन द माउंटेन विथ ग्रेट एफर्ट बट इट इज पुश्ड डाउन इन अ मोमेंट। सेम थिंग इन द केस ऑफ सॉल ड्यू टू वर्च्यू और वाइस, वाइस यानी दोष एंड वर्च्यू यानी गुण। ठीक है। नंबर 4 है, क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे अव्यवस्थितचित्तस्य प्रसादोऽपि भयंकरः। यहाँ संधि है प्रसादः प्लस अपि। तो क्षणे रुष्टः,
रुष्टः यानी कि गुस्सा हो जाता है या फिर रूठ जाता है। क्षणे तुष्टः, तुष्ट यानी संतोषित हो जाता है। रुष्टः तुष्ट, गुस्सा होना, संतोष होना। क्षणे क्षणे यानी कब कब उसका, बम्बई की बारिश की तरह कब उसका मूड चेंज हो जाए पता ही नहीं चलता है। कैसे इंसान का? अव्यवस्थित चित्तस्य, जो अस्थिर मगज का है, ठीक है, जो क्या कहते हैं उसे, स्टेबल माइंड नहीं है ना जिनका, उसको, तो उसका प्रसाद, प्रसाद यानी उसकी कृपा, उसकी ग्रेस, वो भी भयंकर होती है यानी डेंजरस होती है। तो ऐसे इंसानों से, ठीक है, पल पल में यानी क्षण क्षण में जो मूड बदलते हैं, ऐसे इंसान से हमें अलर्ट रहना चाहिए। हमें इसकी दोस्ती करनी नहीं चाहिए, और अगर करते भी हैं तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। कब वो हमें मुसीबत में फंसा दे क्या पता। तो इंग्लिश में इसका हमारा ट्रांसलेशन है, ही इज़ डिसप्लीज्ड इन अ मोमेंट, प्लीज्ड इन अ मोमेंट, pleased and displeased in every moment, like that whose mind is not stable, या whose mind is disturbed, his grace is dangerous। तो उसकी कृपा भी हमें काम की नहीं है। अब यथा चतुर्भिः कनकं परीक्ष्यते निघर्षण छेदन तापताडनैः, तथा चतुर्भिः पुरुषः परीक्ष्यते श्रुतेन शीलेन गुणेन कर्मणा। आगे एक श्लोक मैंने आपको बताया, और अभी ये जो है ये भी हमें एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है, तो ये हमें एक्सप्लेनेशन लर्न करना है, ठीक है। तो यथा माना जैसे, चतुर्भिः यानी 4 तरीके से, कनकम यानी सोने की, परीक्षते यानी परीक्षा होती है, चेकिंग होती है। जैसे 4 तरह से सोने यानी गोल्ड की चेकिंग होती है। कैसे? निघर्षण, घर्षण, घसने से, छेदन यानी कापने से, तापह यानी तपाने से, और ताड़न ही, एक बार जैसे तप जाता है तो फिर इसको जैसे खींचो वैसे वो खींचता है सोना, तो खींचना, ताड़न ही यानी खींचना। तो घिसना, काटना, तपाना और खींचना, इस 4 तरीके से गोल्ड की परीक्षा होती है। तथा वैसे ही चतुर्भिः पुरुषः परीक्षते, वैसे ही 4 तरह से इंसान की भी परीक्षा होती है। कैसे? श्रुतेन यानी कि ज्ञान से, शीलेन यानी कैरेक्टर, उसकी चारित्र से, गुणेन यानी उसकी वर्च्यू, उसकी जो नीति है उससे, उसके जो सद्गुण होते हैं उससे, और कर्मणा यानी उसके काम से। ऐसे 4 तरह से इंसान की परीक्षा होती है। तो इसका ट्रांसलेशन इस तरह है, एज गोल्ड इज टेस्टेड इन 4 ways, लाइक बाय रबिंग, कटिंग, हिटिंग एंड स्ट्राइकिंग, ठीक है, स्ट्राइकिंग यानी खींचना। मैन इज ऑल्सो टेस्टेड इन 4 ways, लाइक बाय एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्चुअस एंड वर्क। अब एक्सप्लेनेशन में इसे हमें ये कहा गया है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सो द टेस्ट आर डिवाइज्ड टू सेपरेट रियल जेन्यून गोल्ड फ्रॉम द फेक इमिटेशन, ठीक है। फेक इमिटेशन से हमें इसे सेपरेट करना है, तो कैसे करेंगे? इस 4 तरह से इसकी परीक्षा करके फिर हम करेंगे। सिमिलरली एजुकेशन, कैरेक्टर, वर्च्यूज एंड वर्क आर द 4 टेस्ट दैट डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ पर्सन। इंसान की कीमत भी इस 4 तरह की परीक्षा से होती है। अब ये वाला जो श्लोक है आपको ये लर्न करना है, यानी कंप्लीट करने के लिए आपको ये लर्न करना है, माइंड वेल, ठीक है। आपत्सु रामः समरेषु भीमः दानेषु कर्णश्च नायेषु कृष्णः भीष्मः प्रतिज्ञा परिपालनेषु विक्रांतकार्येषु भवांजनेयः। आपत्सु रामः यानी कि
जब मुसीबत आती है, कैलेमिटीज आती है, तब तुम राम जैसे हो, यानी राम जैसा बनो, ऐसा पेरेंट्स अपने बच्चे को कहते हैं। समरेशु भीम, यानी कि समरांगण में जब युद्ध के मैदान में जाते हो तब ऐसे भीम जैसे शक्तिशाली बलवान बनो। दानेशु कर्ण, और किसी को अगर दान देना है या दानवीर बनना है तो कर्ण जैसा बनो। नयेशु कृष्ण, नीति में आप कृष्ण जैसा बनो। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेसु, यानी प्रतिज्ञा का पालन करने में भीष्म पितामह जैसा बनो। और विक्रांत कार्येषु, विक्रांत कार्येषु यानी कि डिफ़िकल्ट काम जो होता है, कोई मुश्किल काम होता है, उसमें आप भवांजनेय यानी हनुमान जैसा बनो। ऐसा अपने एल्डर जो है बच्चों के, वो बच्चों को ऐसी आशीष देते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। बी राम इन कैलेमिटीज, भीम इन बैटल्स, कर्ण इन एक्ट ऑफ चैरिटी, कृष्ण in policies, Bhishma in fulfilling the promises, and Hanuman in act of vigorous. Act of vigorous यानी कि विक्रांत कार्य। ठीक है, अब लास्ट वाला आपका जो 7th वाला श्लोक है उस को देख लेते हैं। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोत्तमजना न परित्यजन्ति। प्रारंभते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, विघ्न के भय से जो नीच इंसान होता है, यानी कि जो डरपोक इंसान होता है, जिसका विल पावर इतना नहीं होता है, वो इंसान भय के डर से सही में कार्य की शुरुआत ही करता नहीं है। प्रारंभते न खलु, सही में वो कार्य की शुरुआत ही नहीं करता है। पता नहीं आगे जाके मुझे क्या क्या करना पड़े, इसीलिए वो शुरुआत ही नहीं करेंगे। तो ऐसे नीचे ही यानी कि लोअर पर्सन कहते हैं उसे। ठीक है, और विघ्न यानी ऑब्स्टिकल के भय से। प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः। हाँ, एक बार वो मिडल जो इंसान होते हैं, मिडल पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जिनके बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा डरपोक भी नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, एक बार वो शुरू तो कर देते हैं, बट विघ्न विहताः, पर जैसे ही विघ्न यानी डिफ़िकल्टीज और विहताः या उसमें स्टक फंस जाता है, पर एक बार शुरू तो कर देता है, पर जैसे वो मुसीबत में फंसता है वो विरमन्ति यानी कि स्टॉप कर देता है, वहीं पर छोड़ देता है। ठीक है, हम कहते हैं मुकेश अंबानी इतने बड़े धनवान कैसे बने, तो क्या उनके जीवन में, उनके रास्ते में कोई मुसीबत आई नहीं होगी, आई होगी, पर वो क्या करते हैं, मुसीबत को एक स्टेप बनाकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि हम क्या करते हैं, जहाँ पर वो स्टॉप हो जाते हैं वहीं से हम मुड़ जाते हैं, वो लोग मुड़ते नहीं हैं। विघ्नैः पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः, विघ्नः पुनैः पुनैः, ये दोनों लाइन हमें साथ में लेना है। प्रारभ्य च उत्तम, च प्लस उत्तम जना, ठीक है, संधि है, तो उत्तम जन जो बेस्ट पीपल होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसके बाद वो न परित्यजन्ति, उसके बाद वो उसको छोड़ते नहीं हैं। ठीक है, क्या करते हैं, विघ्न ही पुनः पुनः अपि प्रतिहन्यमानः, यानी कि दे फेस्ड ट्रबल्स अगेन एंड अगेन, पुनः पुनः यानी अगेन एंड अगेन, विघ्न यानी ट्रबल, अने प्रतिहन्यमानः यानी उसका सामना करते हैं, बार बार उस विघ्नों का, उस डिफिकल्टीज़ का, उस ट्रबल का वो सामना करते हैं, पर जब तक वो उनका काम फिनिश नहीं होता है तब तक उस काम को वो छोड़ते नहीं हैं। तो हमें कैसा बनना है, सज्जन, बेस्ट पर्सन बनना है, हमें ये लोअर पर्सन या फिर मिडल पर्सन बनना नहीं है। हाँ, मुसीबत तो आती रहेगी, ऐसा किसका जीवन है कि जिसके जीवन में कभी मुसीबत आई नहीं, मुसीबत तो आती रहती है, पर मुसीबतों से डट कर हमें सामना करना है और आगे जाना है। ठीक है, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। Indeed, the
Beginning is not done by the lower person by fear of obstacles. The middle one stop after starting when they stuck down by difficulties. But once having started, the best person do not give up even though they faced troubles again and again. ठीक है, तो यहाँ हम अपना 7th चैप्टर कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं भी आया है तो मुझे व्हाट्सएप करके, फ़ोन करके या फिर कमेंट बॉक्स में जाके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।